हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं झारखंड का इतिहास के बारे में। पिछला वीडियो में हमने बताया है झारखंड का परिचय के बारे में, शॉर्ट में झारखंड का परिचय। और अभी देखेंगे हम लोग थियोरेटिकल टाइप पर, ठीक है, झारखंड का इतिहास। आइए हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट में हम लोग जानेंगे कि झारखंड का नाम किस कारण से झारखंड का नाम झारखंड पड़ा, ठीक है, नामांकन कैसे हुआ, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो है लिखा हुआ कि झारखंड राज्य देश का सर्वाधिक जंगली क्षेत्र वाला राज्य है तथा इस जंगल के कारण इस राज्य का नाम झारखंड रखा गया है, ठीक है। जहाँ झार अथवा झाड़ जंगल को दर्शाता है, वही खंड यानी टुकड़ा है। यह राज्य अपने नाम के अनुसार ही मूल रूप से एक वन क्षेत्र है जिसका स्थापना झारखंड आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुई। इस राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज होने के कारण इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का रूर क्षेत्र। भारत का रूर क्षेत्र किसे बोला जाता है? तो झारखंड को। भारत का रूर क्षेत्र झारखंड को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रूर एक खनिज प्रदेश है जो यूरोप महाद्वीप के जर्मनी राज्य में स्थित है। रूर क्या है? रूर एक खनिज प्रदेश है जो यूरोप महाद्वीप के जर्मनी राज्य में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं वैदिक काल में झारखंड का क्या हाल था। वैदिक काल, तो वैदिक काल में झारखंड का वर्णन वैदिक पुस्तकों में भी मिलता है, ठीक है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। क्या बोला गया है वायु पुराण में झारखंड को? मुरंड। ये सब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, सेट में। वायु पुराण में झारखंड को क्या बोला गया है? मुरंड। वायु पुराण में झारखंड को क्या बोला गया है? मुरंड। और विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया है। विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया है। विष्णु पुराण में इसे मुंड, वायु पुराण में मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड, ठीक है। महाभारत काल में छोटा नागपुर क्षेत्र को पुंडरीक नाम से जाना जाता था। देखिए इसे पॉइंट आपका नोटेड पॉइंट है। क्या है कि महाभारत काल में छोटा नागपुर क्षेत्र को पुंडरीक नाम से जाना जाता था। कुछ बौद्ध ग्रंथ में चीनी यात्री फहयान ने 399 ईसा में भारत आने का वर्णन मिलता है, ठीक है। फाहन ने अपने पुस्तक में छोटा नागपुर के कुकुटलाड कहा है। छोटा नागपुर को कुकुटलाड कहा है। छोटा नागपुर को कुकुटलाड कहा है तथा पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा गया। एक बार हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। झारखंड का वर्णन चीनी यात्री युआन च्वेंग ईरानी आतरा अब्दुल लतीफ़ तथा ईरानी धर्म आचार्य मुल्ला बहानी ने भी किया। देखिए अब इसको हम लोग निकालते हैं एक एमसीक्यू टाइप पर शॉर्ट में, ठीक है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। महाभारत काल में छोटा नागपुर क्षेत्र को पुंडरीक नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में पुंडरीक क्षेत्र, ठीक है, महाभारत काल में पुंडरीक क्षेत्र, ठीक है। और फहयान के पुस्तक में छोटा नागपुर को कुकुटलाड, छोटा नागपुर को क्या बोला गया था? कुकुटलाड। और मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा गया। क्या कहा गया? कलिंद देश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इतिहास।
झारखंड राज्य का इतिहास लगभग 100 वर्ष से भी पुराना है। भारतीय हॉकी के खिलाड़ी तथा ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जय सिंह मुंडा ने वर्ष 1939 ईस्वी में वर्तमान बिहार राज्य के कुछ दक्षिणी जिलों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने का विचार रखा था। ऐसा कौन सोचा था? तो हॉकी टीम के कप्तान, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जय सिंह मुंडा। हालांकि जय सिंह मुंडा का यह सपना 2 अक्टूबर 2000 को साकार हुआ, जब संसद में झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देने का बिल पास हुआ और फिर उसी साल 15 नवंबर को झारखंड भारत का 28वां राज्य हो गया। कितना तारीख को? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। किस राज्य से अलग हुआ? बिहार से अलग हुआ। ठीक है। शुरुआती कौन किया था? तो जय सिंह मुंडा ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट में आइए देखते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इस क्षेत्र को मगध साम्राज्य से पहले भी एक इकाई के रूप में चिन्हित किया जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि इस क्षेत्र को मगध साम्राज्य से पहले भी एक इकाई के रूप में चिन्हित किया जाता था, क्योंकि इस क्षेत्र की भू संरचना, सांस्कृतिक पहचान अलग ही थी। झारखंड राज्य को आदिवासी समुदाय का नौसर्गिक स्थान माना जाता है। झारखंड राज्य को आदिवासी साम्राज्य का नौसर्गिक स्थान माना जाता है, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। जिन्हें भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिनमें खड़िया, संथाल, मुंडा, हो, युराव, असुर, बिरजिया, पहाड़ी आदि जातियां प्रमुख है। कितना है इसमें? झारखंड में 32 गो है जनजाति। 32 जनजाति है झारखंड। ठीक है। उसमें इसमें कुछ दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। झारखंड के जंगलों को साफ कर खेती लायक बनाने तथा मनुष्य के रहने योग्य बनाने का श्रेय इन्हीं आदिवासियों को दिया जाता है। ठीक है। यानी इन्हीं लोग का ये अहम रोल था। उसके बाद मुस्लिम शासकों तथा अंग्रेजी हुकूमतों से पहले यहाँ की व्यवस्था आदिवासियों ने ही संभाली थी। इन आदिवासियों की मुंडा प्रथा में गांव के एक मुखिया नियुक्त किया जाता था, जिसे मुंडा कहा जाता था। यानी आदिवासियों जो है मुंडा प्रथा को बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए एक मुखिया को नियुक्त करता था। उस मुखिया का पोस्टिंग होता था मुंडा। ठीक है। तथा गांव के संदेश वाहक को डकुआ कहा जाता था। जो डाकपिन का काम करता है ना, उसको डकुआ बोला जाता था पहले। बाद में मुगल सल्तनत के दौरान इस प्रदेश को कुकरा प्रदेश के नाम से जाने लगा। वर्ष 1765 के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। कितना में? 1765 में। 1765 में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन में आ गया। यहाँ के आदिवासियों कर बहुत अत्याचार हुए और बाहर से आने वाले लोग को दबदबा बढ़ता गया। माने बाहर से कौन आया था? ब्रिटिश लोग। किस पर शोषण करने लगा? आदिवासी पर। दिन प्रतिदिन बढ़ते अत्याचारों के कारण आदिवासियों द्वारा कई विरोध भी किए गए। जैसे देखिए, हम ही किसी पर शासन करेंगे, ठीक है, तो कितना बर्दाश्त करेगा? सीमा एक होता है। उससे ज़्यादा करेंगे तो बोलेगा नहीं, अब इससे हमको लड़ना है। चुप रहने से काम नहीं होने वाला है। उसी तरह से जब ब्रिटिश सब आया झारखंड में 1765 में इन किया, तो आदिवासी सब पर जो है ना सो कब्जा जमाने लगा। जब आदिवासी लोग को मतलब बर्दाश्त से ज़्यादा होने लगा,
तो इन लोग उलगुलान छोड़ दिए कि नहीं अब लड़ाई करेंगे इस सब के विरोध में। ठीक है, तो उसमें बहुत सा विरोध हुआ, पहाड़िया हुआ, संथाल हुआ, उसके बाद मांझी विद्रोह हुआ, तमाड़ विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ, ठीक है, भूमिज विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह हुआ, खरवार विद्रोह हुआ, खड़िया विद्रोह हुआ, यही सब हुआ। आइए वही सब के बारे में हम लोग शॉर्ट में जानते हैं। पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? 1772 से 1780। 1765 में ये सब आया, ठीक है, और कितना साल राज किया? 5 और 2 7 साल के बाद जो है सो आंदोलन चालू हो गया। और कितना साल चला? 8 साल। पहाड़िया 1772 से 1780 तक चला। ठीक है, पहाड़िया आंदोलन की शुरुआत झारखंड राज्य के आदिवासियों द्वारा उन पर बढ़ रहे ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ की गई थी, जो वर्ष 1772 ईस्वी से 1780 तक चला। कितना? 8 साल। उसके बाद फिर क्या हुआ? मांझी विद्रोह हुआ 1780 से 1785। इसमें भी उसी तरह से आंदोलन हुआ होगा। इसमें हम लोग कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, पॉइंट में जो मांझी विद्रोह है ना, इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो नेतृत्व करता थे, नेतृत्व करता मतलब समझते हैं ना, जो हैंडल करते थे, वो कौन थे? तिलका मांझी। नेतृत्व करता तिलका मांझी, और इसका उपनाम क्या था? जबरा मांझी। इस पॉइंट में यही एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तमाड़ विद्रोह होता है 1795 से 1800 तक। कब हुआ था? 1795 से 1800 तक। इस विद्रोह का नेतृत्व दुक्खन मानकी ने किया था। कौन किया था? दुक्खन मानकी ने किया था। और यह विद्रोह 1795 से 1800 ईस्वी तक चला था। तमाड़ हो गया। उसके बाद फिर मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1795 से 1800 तक चला। ठीक है, 1795 से 1800 तक चला। इस विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी ने किया था। और यह विद्रोह भी तमाड़ विद्रोह की तरह 1795 से 1800 ईस्वी तक चला था। 1795 से 1800 ईस्वी तक चला था। उसके बाद दुखान मानकी जो नेतृत्व किया था मुंडा विद्रोह को, कब से कब? 1800 से 1802 तक। ठीक है, शॉर्ट में याद रखिए, पूरा सब जानना जरूरी नहीं है। मुंडा विद्रोह, यह विद्रोह भी सब विद्रोहियों की तरह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुआ था। इसकी शुरुआत पलामू के भुक्खन सिंह ने की थी। खैबर विद्रोह भी, इसका नेतृत्व कौन कौन किए थे? दुबई गोसाई, पटेल सिंह और भागीरथ ने। 1832 से 1833, 1 साल तक चला। उसके बाद भूमिज विद्रोह का नेतृत्व संत गंगा नारायण ने किया था। कौन किया था? संत गंगा नारायण ने। उसके बाद देखिए, इस विद्रोह को संत गंगा नारायण ने वर्तमान बंगाल के मिदनापुर जिले के डालभूम और जंगल महल के आदिवासियों की मदद से किया था। उसके बाद संथालों का विद्रोह। संथाल जनजाति जो मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा असम में पाई जाती है। इस जनजाति में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के खिलाफ विद्रोह छेड़ा। इस विद्रोह को संथालों का विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट है संथालों का विद्रोह। फिर से ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 है 1885 से 1860। उसके बाद फिर सिपाही विद्रोह। इसी तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद खैरवार आंदोलन, खड़िया विद्रोह, मुंडा विद्रोह। तो आइए हम लोग देखते हैं, इम्पोर्टेंट है आपका खैरवार आंदोलन। खैरवार आंदोलन की शुरुआत भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में की गई। खैरवार आंदोलन की शुरुआत भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में की गई। कौन किया था नेतृत्व? भागीरथ मांझी।
उसके बाद खड़िया विद्रोह। खड़िया विद्रोह की शुरुआत तेलंगा खड़िया ने की थी। तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 को झारखंड के गुमला जिले में मुरुंग गांव में हुआ था। अब आइए मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 तक जो चला था। ये विद्रोह भी झारखंड विद्रोह का हिस्सा था। जो मुंडा जनजाति ने 18वीं सदी से 20वीं सदी तक चलाया था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। कौन किया था नेतृत्व? बिरसा मुंडा, जिसको बिरसा भगवान भी कहते हैं। इन्हीं के जन्म दिवस पर झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा का जन्म झारखंड के उलीहातू नामक स्थान पर हुआ था। बिरसा के नेतृत्व में झारखंड में उलगुलान नामक महान आंदोलन किया गया था। मुंडा जनजाति के लोग आज भी बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, इस सभी विद्रोह के अलावा और भी कई विद्रोह साम्राज्य के खिलाफ किए गए, लेकिन इन्हें भारतीय ब्रिटिश सेना द्वारा निष्फल करवा दिया गया था। इन विद्रोह के बाद वर्ष 1914 ईस्वी में विद्रोह किया गया, जिसका नेतृत्व ताना भगत ने किया था। इस विद्रोह में ताना भगत ने 26,000 आदिवासियों के सहयोग से किया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को भारी नुकसान हुआ था। और इस आंदोलन से प्रभावित होने के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान झारखंड, वर्तमान झारखंड के बारे में हम लोग जानते हैं। वर्तमान झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के जन्म दिन पर किया गया। ठीक है, किया गया था। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची है तथा जमशेदपुर, जी नहीं, झारखंड की राजधानी ओनली रांची है। ये आपका शहर हो गया, रांची है, तथा जमशेदपुर, धनबाद व बोकारो इसके बड़े शहरों में शामिल है। ठीक है, झारखंड की सीमाएं वेस्ट में बंगाल है, पश्चिम बंगाल, सॉरी, झारखंड की सीमाएं इसमें दिया है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगती है। जिसमें पता होगा कि उत्तर में बिहार, पश्चिम में उड़ीसा, उसके बाद आपका हो गया, उसके बाद हो गया पूरब में पश्चिम बंगाल, और आपका पश्चिम में छत्तीसगढ़, और पश्चिम उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आपका जो है झारखंड का प्रथम भाषा हिंदी हो गया, सेकेंड भाषा उर्दू हो गया। कुल क्षेत्रफल 79714, टोटल क्षेत्रफल आपका ये हो गया। और शहरी क्षेत्रफल कितना है? 1792। 1792 में घटा देंगे तो जो बचेगा वो हो गया आपका ग्रामीण क्षेत्र। टोटल जिला 24 है। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।